पावन संदेश हम लोगों के बीच में रखें माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा। बोले भारत माता की। आज के इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में आए सभी आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, हमारे सांसद सम्मानीय रामचरण बोहरा जी, हमारे सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा जी, हवा महल के विधायक बाल गोविंदाचार्य जी, हमारे महापौर जी, उप महापौर जी और मंच पर विराजे हमारे सभी नेतागण। मित्रों, ये हमारा गणतंत्र दिवस, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं उन सभी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और उन सभी को मैं याद करना चाहता हूं। मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करना चाहता हूं, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे हमारे वल्लभ भाई पटेल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, बाल गंगाधर तिलक हो, जिन्होंने इस देश के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने आप को खपा कर दिया। मैं आज के दिन उन सभी सैनिकों को भी याद करता हूं जिनकी वजह से भारत सुरक्षित है। मैं उन तमाम हमारे पुलिसकर्मी भाइयों को भी याद करता हूं। मैं उन हमारे डॉक्टरों को भी याद करता हूं। हमारे ऐसे सभी जो कर्मचारी हैं उन सभी को मैं याद करता हूं। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज के मौके पर हमारे जो इस देश के निर्माण में, देश को आगे बढ़ाने में जिस मन से लगे हुए हैं, आज मैं उन सभी को याद करता हूं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, आज हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण से लेकर के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बुलंदियों को छू रहा है। आज देश हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस देश के निर्माण में अपना योगदान निभाया है और आगे भी निभा रहे हैं, आपने देखा होगा कोरोना के समय पर कई देश कहते थे कि भारत इतनी जनसंख्या वाला देश है, यहां साधन संसाधनों की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे उन सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने जिस तरह का देश की जनता के सहयोग से एक बड़ी त्रासदी से भी निकल करके आए, ये हमारे देश की उन सभी मजबूती देने वाले हमारे सभी उनको मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। यही नहीं मित्रों, आज हम दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। आज दुनिया के अंदर भारत का डंका बोलता है। लोग इस दृष्टि से भारत को देखते हैं कि आने वाले समय में इस विश्व का नेतृत्व करने वाला ये भारत ही होगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं,
हमारी सरकार को गठन हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी ये सरकार देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े काम कर रही है। आपने 1 महीने में देखा है जिस तरह से हमने फैसले लिए हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान अग्रणी राज्यों में से होगा, विकसित राजस्थान होगा, इस राजस्थान की पहचान होगी। मैं आज के इस मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी नमन करना चाहता हूं। उन्होंने संविधान के 3रे भाग में राम राज्य की कल्पना की है। बाबा साहब ने जो कल्पना की है, धीरे धीरे वो कल्पना साकार होती जा रही है। आज हम अगर देखें तो राम राज्य की कल्पना प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण से हम सब देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि संविधान के भाग 3 में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी का वो चित्र हमें दर्शाता है कि बाबा साहब की कल्पना राम राज्य की कल्पना थी। उस कल्पना के आधार पर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आज वो कल्पना आपके सामने है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि आदर्श हमें राम जी का चरित्र से, आदर्श से लेकर के हर व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला होता है। मैं इस अवसर पर इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान निश्चित रूप से विकसित राजस्थान होगा, आपके सपनों का राजस्थान होगा। मैं आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग यहां पधारे, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।